Hello student, welcome to online class. English class 9th, chapter 2, The Sound of Music. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द साउंड ऑफ म्यूजिक। दो लोगों की कहानी, बिस्मिल्लाह खान और एवलिन ग्लेने की स्टोरी है इस चैप्टर में दी हुई। इसके 2 पार्ट्स हैं और इसको हम 2 पार्ट्स में ही पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर में इसके हम पढ़ेंगे एवलिन ग्लेने के बारे में। यह है एवलिन ग्लेने। इसकी स्टोरी को हम रीड करेंगे और समझेंगे। रश हार्स कार्ड्स जस्टिल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। ए स्लाइट गर्ल लुकिंग younger than her 17-year was nervous yet excited as she felt the vibration of the approaching train. It was her first day at prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. But this aspiring musician faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf. इस चैप्टर में जो है प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, रश आवर्स होता है, भीड़ भाड़ वाला टाइम होता है जब प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आने वाली होती है। एक स्लाइड पतली सी लड़की 17 ईयर्स ओल्ड वहाँ पे खड़ी है और नर्वस तथा एक्साइटेड है जाने के लिए। और क्या है, वो एक डेफ चाइल्ड है, डेफ गर्ल है, उसे सुनाई नहीं देता है और बहुत ज़्यादा नर्वस होती है जब ट्रेन कि उसे अप्रोचिंग ट्रेन की वाइब्रेशन, जब बस या ट्रेन आ रही होती है उसकी जो वाइब्रेशन फील होती है। इट वाज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल, ये उसके रॉयल एकेडमी इन म्यूजिक इन लंदन, जो इसका रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक है लंदन में, उसमें उसका फर्स्ट डे होता है कि वह वहाँ जा रही होती है। उस टाइम वह टीनेजर की होती है इसका, और उसे बहुत डंटिंग मतलब घबराहट होती है वहाँ जाने की, क्योंकि वह स्कॉटिश फॉर्म से होती है। बट दिस एस्पायरिंग, एस्पायरिंग का मीनिंग होता है एस्पायरिंग म्यूजिशियन, मतलब अब हमें जो कुछ बनना है उसके प्रति एकदम दृढ़ रहना कि मुझे म्यूजिशियन बनना है, चाहे उसके लिए मुझे कोई से भी बड़े बड़े चैलेंज फेस करने पड़ेंगे। वह उनसे शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, और वह बड़े बड़े चैलेंज को अच्छे से प्रोफाउंड मतलब उनको लेती है। अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। एवलिन ग्लेनिज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, उसकी जो सुनने की शक्ति वो धीरे धीरे कम होती जाती है। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग व्हेन ही इज 8 year old. एवलिन वाज टू प्ले द पियानो। एक दिन जब वो आठ साल की होती है तो पियानो बजाने बैठी होती है, तब उसकी मॉम उसको नोटिस करती है। दे कार्ड हर नेम एंड शी डोंट मूव, नोटिस करती है, वह उसे आवाज़ देती है, उसके नाम से बुलाती है, बट वह कोई मूवमेंट नहीं करती है, उसका कोई रिएक्शन नहीं होता है। आई सडनली रियलाइज्ड शी डोंट हियर, उसे भी सेज एसबेल ग्लेनी कहते हैं कि मुझे तब जो है रियलाइज होता है कि इसके साथ कोई प्रॉब्लम है। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू conceal her growing deafness from friends and teachers. वह अपनी जो डेफनेस हो रही थी उसे धीरे धीरे उसको बहुत टाइम तक जो है छुपाती है। क्वाइट होता है छुपाना, छुपाती है अपने फ्रेंड्स से, टीचर से और सबसे वो छुपाती है। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 her marks had deteriorated and her headmistress asked her parents to take her to a स्पेशलिस्ट। जब उसके जो हेड मिस्ट्रेस होती है, हेड मास्टर को स्कूल का जो भी होता है, उसके पेरेंट्स को बुलाता है जब वह 11 साल की होती है और उसके मार्क्स बहुत कम आने लगते हैं, तो उसके पेरेंट्स को बुलाता है, उन्हें कहते हैं कि आप एवलिन को किसी स्पेशलिस्ट के पास लेके जाओ। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज severely impaired as a result of gradual nerve damage। मतलब जो आप इसको ले जाओ जो कि डिस्कवर करे कि इसके जो हियरिंग पावर हो क्या है, धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, इसको डिस्कवर कर सके।
They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for deaf. कहते हैं कि एडवाइस देते हैं सब टीचर्स इसको कि आप या तो इसे डेफ स्कूल फॉर जो स्पेशल स्कूल होता है डेफ स्कूल बच्चों के लिए जो डिसेबल होता है उनके लिए उसमें डालो और एडवाइस करते हैं कि उसके हेयर में क्या है वो एड्स हियरिंग एड्स सेट कर देंगे जिससे कि इसे सुनाई देगा. एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवलिन. एवलिन कहती है उसे सब कुछ अजीब सा लगता है. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. पर एवलिन जो है वो गिव अप नहीं करती है. शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. वह दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ जीती है और अपने जिसमें उसे इंटरेस्ट होता है म्यूजिक में उसको पाने की ओर चल पड़ती है. वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन एंड डिसाइड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू. वह एक दिन एक गर्ल्स को लड़की को देखती है एक जाइलोफोन बजाते हुए और उसको जाइलोफोन को बजाते हुए उसे लगता है कि एक दिन मैं इससे अच्छा जाइलोफोन बजाऊंगी. मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परक्यूनिस्ट रॉन फॉब्स स्पोर्ट हर पोटेंशियल. सारे जो टीचर्स होते हैं अधिकतर टीचर उसको डिस्करेज करते हैं कि जो सुन नहीं सकता वो म्यूजिक कैसे सीखेगा. लेकिन एक परक्यूशनिस्ट है रॉन फॉब्स वो उसको सपोर्ट करते हैं और उसे म्यूजिक सिखाना ही बिगेन बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स. वह उसे म्यूजिक सिखाना शुरू करते हैं और दो लार्ज ड्रम लेते हैं और उसके टर्निंग टू लार्ज ड्रम एंड डिफरेंस नोट उसके डिफरेंट नोट्स उसे सिखाते हैं. डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से. ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे से एवलिन सडनली. I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower on from the waist down. उसका जो रॉन फॉब से उसे कहता है कि तुम म्यूजिक को अपने कानों से नहीं अपने बॉडी सेंस करो. इसको सुनने की पावर से नहीं बल्कि सेंसिंग पावर से सीखो. फिर सडनली एवलिन कहती है कि उसे रियलाइज़ होता है कि जो हायर ड्रम है उसके कमर से ऊपर वाले पार्ट में वो रियलाइज़ करती है और जो लोअर ड्रम है वो कमर से नीचे वाले पार्ट में रियलाइज़ करती है नोट करती है. फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड soon Evelyn discovered that she would sense certain notes in different part of her body. जो फॉब्स है उसकी एक्सरसाइज को क्या है रेगुलर चालू बार बार करता रहता है जिससे जल्दी ही जो एवलिन है उसकी सेंसिंग पावर से वो सारे नोट्स सीख लेती है डिस्कवर कर लेती है कि कौन सा नोट्स किस बॉडी पार्ट से मुझे यूज़ करना है. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन. वह कहती है कि मैंने म्यूज़िक को सीखने के लिए अपने साउंड को ही नहीं अपने बॉडी के पार्ट को और अपने माइंड को दोनों को दिल और दिमाग दोनों को खोल दिया है. द रेस्ट वी शेयर डिटरमाइन एंड हार्ड वर्क. वह हार्ड वर्क करती रहती है म्यूजिक को सीखने के लिए बिना रेस्ट किए हुए. शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स. वह जहाँ से उसने सीखना शुरू किया था जब रॉन फॉबस उसे म्यूजिक सिखाते उस पॉइंट से वह कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखती है. शी टॉर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा. ऑर्केस्ट्रा का मीनिंग होता है एक ग्रुप ऑफ बैंड म्यूजिक ग्रुप ऑफ बैंड का जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं. एंड बाय द टाइम शी वाज 16 जब वह 16 ईयर की थी तो वह ऑर्केस्ट्रा के साथ म्यूजिक बजा ग्रुप के साथ काम करती थी. शी हैड डिसाइड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ. और उसने उस टाइम डिसाइड कर लिया था कि मेरी जो लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट मकसद है या सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है म्यूजिक है. शी auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy.
वो एक बार वो है रॉयल एकेडमी के इसमें ऑडिशन देती है और उसमें उसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स होते हैं जो कि हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा होते हैं, हिस्ट्री में उसका नाम हो जाता है। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क सोलो परफॉर्मेंस, फिर धीरे धीरे उसने ऑर्केस्ट्रा वर्क से मूव करके अपने सोलो परफॉर्मेंस देना शुरू कर दी। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और 3 years का जो उसका सोलो परफॉर्मेंस का जो कोर्स था उसमें उसने जो है बहुत सारे अवार्ड हासिल कर लिए थे और सोलो परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया था। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वांट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट, ये सब जो अवार्ड उसे मिले थे वह उसको जो है सब ज़्यादा महत्व नहीं देती थी, ये नहीं कहती थी कि मेरे हेरोइक अचीवमेंट या मैं बहुत बड़ी हीरोइन बन गई हूँ। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वर यू आर गोइंग यू विल गेट हियर, वह कहती है कि हमें उसे हमेशा हार्ड वर्क करना है और इससे भी आगे जाना है। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, वह कहती है कि जो भी व्यक्ति कोई भी अपने मकसद की ओर हार्ड वर्क करता है और उसे पता होता है कि मुझे अपना यह मकसद म्यूजिशियन बनना है या इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, उसकी ओर हार्ड वर्क करता है तो वह टॉप पर पहुंचता है। द वर्ल्ड्स मोस्ट sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instrument and hectic international schedule, उसने बहुत सारे वर्ड में जो है बहुत सारे परक्यूनिस्ट विद मास्टरी कर ली थी और 1,000 इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीख लिया था। इट इज़ इंटरज्यूनियन टू वॉच एवलिन फंक्शन टू सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, दूसरे लोग जो उसको देखते हैं वो क्या है हैरान हो जाते हैं कि बिना सुने यह इतना अच्छा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट कैसे बजा लेती है। इन आवर 2 hours डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड, मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल शी लाफ्ड, जब एवलिन ग्लानी 2 hours के डिस्कशन में बैठी होती है तो वह एक भी वर्ड को मिस नहीं करती है, सारे वर्ड समझ जाती है और एक मैन से वह क्या थोड़ी ट्रबल हो जाती है। शी लाफ्ड, जो कि बुशी बियर्ड जिसकी लंबी दाढ़ी होती है, फिर वह कहती है इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स इट्स द होल फेस स्पेशली द आइज़, वह कहती है कि वह सिर्फ होठों को नहीं देखती है बल्कि द इट्स होल फेस मतलब उसके चेहरा वह इंसान के साथ पूरे बॉडी को एक्सप्रेशन को देखती है जिससे वह समझती है कि वह क्या कहना चाहता है, स्पेशली आइज़ एक्सप्रेशन, सबसे ज़्यादा वो आइज़ पे ध्यान देती है। शी स्पीक फ्लोलेसली विद ए स्काउटिश लिटिक, मतलब वह बिना रुके हुए स्काउटिश को बहुत अच्छे से बोल लेती है, जिसमें फ्लोलेसली होता है बिना कोई भी रुकावट की, कोई भी वर्ड मिस नहीं करती, बहुत अच्छी स्पीच देती है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, शी सेज, वह कहती है कि मेरी स्पीच इतनी क्लियर इसलिए है क्योंकि मैं 11 ईयर तक सुन सकती थी। बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ इज़ मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़, उसके बाद उसने मास्टर्स फ्रेंच में और बेसिक जापानिक में मास्टर्स भी सीख ली, तो उसको भी एक्सप्लेन करना अच्छे से सीख लिया, मैनेज करना सीखा है इसी तरीके से। एज़ फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन, वह म्यूज़िक को एक्सप्लेन करती है, कहती है इट प्योर्स इन थ्रो एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, जो म्यूज़िक को है मैं अपने सारे बॉडी पार्ट से एक्सप्लेन करती हूँ। इट टिंगल्स इन द स्किन, टिंगल्स जैसे चोटी काटती है माई स्किन के, माई चेक बोन्स एंड एवन इन माई हेयर, वह कहती है कि मैं अपने बॉडी के सारे पार्ट से हेयर माई चिक टिंगल्स सारे बॉडी पार्ट, चेक बोन्स होता है जो चिक बोन्स होता है जो चिक पे हमारे छोटे छोटे बोन्स होते हैं उनसे फील करती हूँ। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, और उससे वह जाइलोफोन को प्ले करती है। शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगरप्रिंट, और इसी से वह अपने सेंस को सुनती है और जाइलोफोन को बजाती है, स्टिक से अपने फिंगरप्रिंट के से जाइलोफोन को बजाती है, स्टिक बनाती है। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स
शी कैन फील द रिसोर्सेज फॉलोइंग इनटू हर बॉडी। वह सारे बॉडी पार्ट से ड्रम्स को फील करती है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव हर शूज सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप ए लार्ज लेग्स। जब भी वह प्लेटफॉर्म पे जाती है, वुडन प्लेटफॉर्म पे कहीं भी वो जाती है तो क्या है, वो अपने शूज़ खोल देती है ताकि जो वाइब्रेशन है उसके फुट से लेग फुट उसके पैरों से टांगों तक जा सके और उसके हर बॉडी में पहुंच सके, जिससे वह सेंस कर सकती है। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट हर ऑडियंस। और वह अपने ऑडियंस को सरप्राइजिंगली नहीं करती, हैरान नहीं करती, बल्कि जो उसका ऑडियंस है उसके श्रोता वह उससे अच्छे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसके म्यूजिक को सुनते हैं। इन 1991 शी वाज presented with the Royal Philharmonic Society prestigious सोशलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। और उसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो अवार्ड है रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस का, वो मिलता है 1991 में। सेज मास्टर परक्यूनिस्ट जेम्स ब्लेस्ड God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary। जो जेम्स ब्लेड है वो क्या है, परक्यूनिस्ट है, बहुत बड़े मास्टर है। वो कहते हैं कि भगवान ने एवलिन की सुनने की पावर तो छीन ली है, बट उसको इसकी जगह बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दी है साउंड ऑफ म्यूजिक की, कि वह म्यूजिक की साउंड को फील कर सकती है और उससे वह सबसे ज़्यादा अच्छा म्यूजिक बजाती है, जितना कि वह भी नहीं बजा सकते या बजा जो कि सुन सकते हैं। वट वी हेयर शी फील्स फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। इतना डीप बजाती है जितना कि कोई दूसरा भी नहीं बजा सकता है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली। और यही कारण है जिसके कारण कि वह म्यूजिक को क्या है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करती है, बजाती है। एवलिन कन्फेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ ए वर्क एहोलिक। मतलब वर्क एहोलिक का मीनिंग होता है जिसको वर्क की आदत होती है, काम करने की आदत होती है। वो कहती है कि मैं बिना काम किए हुए एक मिनट भी नहीं रह सकती, मुझे काम करना ही पड़ता है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। वह कहती है कि मुझे काम करना पड़ता है और मैं काम करना पसंद करती हूँ और म्यूज़िक के लिए हार्ड वर्क करती रहती हूँ, क्लासिकल म्यूज़िक के लिए। बट द रिवॉर्डेड आर इनॉर्मस। पर जो ये रिवॉर्डेड है ये क्या है, मेरे लिए बहुत बड़े हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट एवलिन आल्सो गिव फ्री कंसर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स। वह एवलिन जो है अपने रेगुलर कंसर्ट के साथ साथ दूसरे कंसर्ट भी करती है फ्री में, जैसे प्रिजन में करती है और हॉस्पिटल में वह फ्री कंसर्ट करती है। शी आल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लास फॉर यंग म्यूजिशियन। और जो यंग म्यूजिशियन है उनके लिए वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, जो नए बच्चे म्यूज़िक सीखना चाहते हैं यंग एज में। एंड रिचलिन ऑफ द बीटहोवन फंड। एक रिचलिन है वो क्या है, एक बीटहोवन फंड ऑफ फॉर द डेफ चिल्ड्रन सेज शी इज़ ए शाइनिंग इंस्पायरिंग फॉर डेफ चिल्ड्रन। जो फंड है उसके चेयरमैन है वो कहते हैं कि जो एवलिन है वो डेफ चिल्ड्रन के लिए क्या है, शाइनिंग इंस्पायरिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छी इंस्पायरेशन है, जो कि डेफ चिल्ड्रन को इंस्पायर करती है अपनी लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए और अपने आप को किसी से कम नहीं समझने के लिए। दे सी दैट देयर इज़ नाउ हेयर दैट दे कैन नॉट गो। वह कहते हैं कि वह इनको वह देखते ही देखते कहती है कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, अपने आप को पीछे नहीं हटाना चाहिए। एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people to her age। जो एवलिन ग्लानी है उसने इतना ज़्यादा हासिल कर लिया है अपनी लाइफ में अचीवमेंट, जितने उसके ट्विस्ट हर एज उससे डबल एज के भी नहीं कर पाते हैं। शी हैज़ ब्रॉड
percussionist to the front of the orchestra and demonstrate that it can be very moving। वह कहती है कि ऑर्केस्ट्रा से मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है कि मैं यहाँ तक पहुँच सकी हूँ। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड पीपल हु लुक टू हर एंड से। एवलिन कहती है कि वह उनके लिए इंस्पिरेशन बनना चाहती है जो हैंडीकैप है और जो देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते। वह कहती है हु लुक टू हर एंड से, वह उनकी ओर देखती है और कहती है इफ़ शी कैन डू इट, वह कहती है कि जब यह कर सकते हैं तो आई कैन, तो हम भी कर सकते हैं। एंड नॉट टू रेस्ट शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और उन्होंने हैंडीकैप चिल्ड्रंस के लिए बहुत सारी प्लेजर दी है कि यही हमारा अंतिम वो नहीं है, हमें यहाँ से भी आगे चलकर जाना है। ये देखो एवलिन ग्लैनी जो है म्यूज़िक बजाती है, ऑर्केस्ट्रा बजाती है। और यही हमारा फर्स्ट पार्ट जो है ख़त्म होता है साउंड ऑफ म्यूज़िक का। सेकंड हम अगले लेक्चर में करेंगे।